Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic is marginal cost. Marginal cost is the cost which is required to produce one more unit of output. जब भी हम कभी आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं तो जब हमें एक एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो कास्ट चाहिए होती है दैट इज़ मार्जिनल कास्ट. एंड एग्जांपल्स, let me tell you that if total cost of producing 2 unit is 200 suppose, and we need to produce one extra unit, and what will be the cost of that extra unit? That extra unit cost is marginal cost. For example, अगर हमें 2 यूनिट को प्रोड्यूस करना है और हमें 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 200 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, एंड व्हेन वी विल प्रोड्यूस द थर्ड यूनिट, एंड फॉर दैट थर्ड यूनिट हमें 40 रुपीज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा 40 रुपीज़ की ज़रूरत है, और 3 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 240 रुपीज़ चाहिए. तो दैट 40 रुपीज़ इज़ द एक्स्ट्रा कास्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, एंड दैट एक्स्ट्रा कास्ट इज़ मार्जिनल कास्ट. ओके, सो द फार्मूला ऑफ मार्जिनल कास्ट, देयर आर टू फार्मूलाज फॉर द मार्जिनल कास्ट. एक है मार्जिनल कास्ट एन इज इक्वल टू TC minus TC n minus 1, this one, and the second one is, this one is first one, and the second formula is this one. Okay, marginal cost is equal to change in total cost divided by change in unit of output produced. And we can write this formula in this form also: change in total cost, which is delta TC divided by change in quantity, which is delta Q. Okay, हम मोस्टली इस फार्मूले का यूज करते हैं फॉर द मार्जिनल कास्ट बिकॉज इट इज़ ईजी टू यूज़ दिस फार्मूला. और जब हम इस वाले फार्मूला को यूज़ करेंगे देन हमें जो कास्ट दी होगी वो सीक्वेंस में अगर दी होगी तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना इजी हो जाएगा. ठीक है, जब सीक्वेंस में हम यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी कास्ट को हमने जब मेजर करना है देन वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला एज वेल. बट इन शॉर्ट हमें जब ये फार्मूला यूज़ करना है तो ये हमारे लिए हर केस में इजी हो जाएगा यूज़ करना. दिस वन, डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q. सो लेट मी टेल यू डायग्रामेटिकली एज वेल एज टेबुलर फॉर्म. जब हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हमारा आउटपुट 0 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो ऑब्वियसली कास्ट भी 0 होगी. ठीक है, टोटल कास्ट भी 0 हो जाए. तो टोटल कास्ट में जब हमें टोटल कास्ट हम देखते हैं तो उसमें हमारा फिक्स कास्ट भी होती है और वेरिएबल कास्ट भी होती है. तो हमारी टोटल कास्ट 0 नहीं होगी बिकॉज इट इंक्लूड्स फिक्स कास्ट एज वेल विच कैन नेवर बी 0. फिक्स कास्ट हमारी कभी भी 0 नहीं हो सकती है. तो अब जब हमने 1 यूनिट को प्रोड्यूस किया है तो हमारी टोटल कास्ट 20 रुपीज़ है और हमारी मार्जिनल कास्ट 10 रुपीज़ है. ठीक है, कैसे 10 रुपीज़ है? क्योंकि हम चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, जब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो चेंज इन, व्हाट इज चेंज इन टोटल कास्ट? चेंज इन टोटल कास्ट इज 20 minus 10 डिवाइडेड बाई 1. ठीक है, 20 minus 10 divided by 1 is equal to 10. This is marginal cost. So next one is when we will produce 2 units. जब हम 2 यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी टोटल कास्ट 28 रुपीज़ हो जाएगी और हमारी मार्जिनल कास्ट कितनी होगी? 8 रुपीज़. कैसे 8 रुपीज़ हो जाएगी? 28 minus 20 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि इसको भी इससे हम माइनस करेंगे. चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन टोटल आउटपुट, ये सारा हमने देखा है कि चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी, ये वाला फार्मूला लगेगा. तो जब हम चेंज इन टोटल कास्ट करेंगे तो चेंज इन टोटल कास्ट के लिए हमें 28 minus 20 एंड चेंज इन आउटपुट का होगा 2 minus 1 is equal to 1. तो 28
-20 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 8/1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हमारी मार्जिनल कास्ट होगी। इस तरह से हम मार्जिनल कास्ट को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वन इज, जब हम 4 यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं, जब हम 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी यहाँ पर टोटल कास्ट जो है 38 है, 42 है, और मार्जिनल कास्ट हमारी 44 निकल रही है। ठीक है, अब हम इसी टेबुलर फॉर्म का यूज़ करके व्हेन वी विल प्लॉट अ ग्राफ, तो हम देखेंगे मार्जिनल कास्ट जो होती है वो इस तरह की शेप देती है। मार्जिनल कास्ट, the curve of marginal caste is U-shaped. Okay, U-shaped because initially it decreases, and when it comes to its minimum point, it starts increasing again. It again starts increasing. तो हमारा जब ये एक ग्राफ बन जाएगा, the graph will be U-shaped graph. ठीक है, अब हम यही मैंने यहाँ पर लिखा है that in the above schedule and diagram we observe that marginal caste is a U-shaped curve because it initially falls, and when it reaches its minimum point then it again starts increasing. and ये जो इसका एक सिनेरियो है, initially it declines, then it reaches its minimum point, and again it starts its increasing. This scenario is due to law of variable proportion. Okay, now we will study about the relationship between average, marginal and total cost. Students, this is the tabular form of total cost, average cost and marginal cost. When we will produce of 1 unit, the total cost would be 20 rupees. The average cost will be 20 rupees and the marginal cost would be 10 rupees. Let me tell you that when we will produce 0 units, means that the production will be 0. The total cost would be 10 rupees because the total cost includes the variable cost as well as fixed cost, and fixed cost is never, fixed cost cannot be 0. ठीक है, एंड वेरिएबल कास्ट कैन बी 0. अब टोटल कास्ट में टोटल कास्ट इंक्लूड्स फिक्स्ड कास्ट एज वेल एज वेरिएबल कास्ट, सो द टोटल कास्ट इज 10 रुपीज. मार्जिनल कास्ट इज, यहाँ नहीं, इसको हम ऐसे ही रखेंगे. अब जब हमने आउटपुट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है, जब हम आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे तो टोटल कास्ट वुड बी 20 रुपीज. एंड व्हाट अबाउट एवरेज कास्ट? व्हाट इज एवरेज कास्ट? इसका फार्मूला क्या है? एवरेज कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस. व्हाट इज टोटल कास्ट? टोटल कास्ट जो है हमारी 20 रुपीज है एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 1 है. 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 20 हो गया. ठीक है, तो एवरेज कास्ट वुड बी 20. एंड व्हाट अबाउट मार्जिनल कास्ट? मार्जिनल कास्ट को हम चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, हम इसको करेंगे 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10. ओके, द मार्जिनल कास्ट वुड बी 10 रुपीज. नाउ द नेक्स्ट वन, इसी तरह से हम एवरेज कास्ट भी हर एक यूनिट के लिए निकालेंगे और इसी तरह हम मार्जिनल कास्ट को भी निकालेंगे. तो अब हम इसी तरह से नीचे देखो, जब हमने एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो टोटल कास्ट हमारी 20 रुपीज़ है, हमारा एवरेज कास्ट जो है वो 20 रुपीज़ है, मार्जिनल कास्ट 10 रुपीज़ है. जब हम 5th यूनिट पे पहुंचेंगे तो हमारी टोटल कास्ट 42 रुपीज़ है, हमारी एवरेज कास्ट 8.2 रुपीज़ है एंड अवर मार्जिनल कास्ट वुड बी 4 रुपीज़. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कास्ट एंड एवरेज कास्ट, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हमारा जो मार्जिनल कास्ट है और एवरेज कास्ट है उसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी. दे बोथ आर यू शेप्ड कर्व, बट द मार्जिनल कास्ट, व्हेन मार्जिनल कास्ट डिक्रीज, एवरेज कास्ट also decreases, and
when it reaches its minimum point, when average cost reaches its minimum point, marginal cost will cut it, and again it will start increasing. Average cost भी increase करेगी and marginal cost will also start increasing. Both curves are U-shaped curves. जब मार्जिनल कास्ट डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी तो एवरेज कास्ट भी डिक्रीज हो जाएगी. जब एवरेज कास्ट मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगी तो मार्जिनल कास्ट इसको कट करेगी, और जब एवरेज कास्ट इंक्रीज होगी तो मार्जिनल कास्ट भी इंक्रीज हो जाएगी. ऑलवेज रिमेंबर दैट मार्जिनल कास्ट विल कट एन अदर graph at its minimum point. This is very important point and it is to be notified that जब marginal cost किसी को कट करेगी तो वो हमेशा उस ग्राफ को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करेगी. ओके, व्हेन AC इज फॉलिंग, यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है, जब AC फॉल करेगा, जब हमारा AC फॉल करेगा, देखो तो मार्जिनल कास्ट जो है वो कम होगा. AC फॉल कर रहा है, मार्जिनल कास्ट AC से कम है, एवरेज कास्ट से कम है, और जब AC अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा तो मार्जिनल कास्ट इसको कट करेगा, एंड जब AC इंक्रीज होगा तो मार्जिनल कास्ट इससे ज़्यादा होगा. ठीक है, यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है. अब नाउ वी विल सी the average variable cost and marginal cost curves. The relationship between average variable cost curve and the marginal cost curve are similar to that of average curve and marginal cost curve. Marginal cost curve और average cost curve में हमने जो relationship देखा है अभी ऊपर, the same relationship will be with average variable cost and marginal cost, and both these curves are U-shaped as well, and these are due to law of variable proportion. जैसे मैंने आपको already बता दिया है that the shape of marginal cost curve is due to law of variable proportion. Now these are the curves. These are marginal cost curve and the average variable cost curve. This curve is average variable curve, right? Average variable curve. This one is average variable curve. Now the relationship between marginal cost curve and average variable curve is similar to that of the relationship between average cost curve and marginal cost curve. See, when average variable curve decreases, marginal cost curve also decreases. When average variable curve reaches its minimum point, marginal cost curve will cut it, and when marginal cost curve increases, average variable curve also increases. And जिस तरह से हमने marginal cost curve में और एवरेज कर्व में रिलेशनशिप देखा है, इसी तरह का यहाँ पर भी रिलेशनशिप है. जब मार्जिनल कास्ट कर्व डिक्रीज हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व भी डिक्रीज हो रहा है, बट एवरेज वेरिएबल कर्व इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द marginal cost curve. Average variable curve is greater than marginal curve. When ये कब होगा ऐसा? When both curves starts decreasing, and when marginal cost curve and when average variable curve reaches its minimum point, marginal curve is equal to average variable curve, and when average variable curve starts increasing, marginal cost curve also increases. This is the relationship between these two curves. यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है. और जब marginal cost curve कट कर रहा है average variable curve को, then the value of both the curves will be equal. ठीक है, और तब एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट होगा वो, और तब मार्जिनल कास्ट कर्व भी उसके बराबर होगा, तभी वो उसको कट करेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मार्जिनल कास्ट कर्व. सो
अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक और लेक्चर के साथ एक और लेक्चर प्रोवाइड करूंगी. टिल देन, गुड नाइट. And students, those who have not subscribed my channel yet, please do like, share and subscribe my channel, and do not forget to press the bell icon. So thank you so much.